जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स लॉज क्या थे? चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं। जीएसटी लागू होने से पहले अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, सेस, स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, taxes on advertisements, taxes on lotteries, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। आइए जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड होने से पहले के टैक्स स्ट्रक्चर को इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए वैल्यू एडिड टैक्स और वैट देना पड़ता था। फिर जब मैन्युफैक्चरर उस मटेरियल को होलसेलर को बेचता था तो मैन्युफैक्चरर को वैट प्लस एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती थी, और जब होलसेलर उस प्रोडक्ट को रिटेलर को बेचता था तो अगेन होलसेलर को वैट देना पड़ता था, और फिर जब रिटेलर कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बेचता था तो फिर से वैट लगता था। इसलिए कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने पर उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। आइए अब इस सेम एग्जाम्पल को न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करके देखते हैं। एज यू कैन सी, इंस्टेड ऑफ सेपरेट वैट द टैक्स इज इम्पोज्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल। In case of sale outside state, both central and state GST are charged. पर स्टेट के अंदर हर सेल पर एक कंबाइंड जीएसटी चार्ज होता है। A GST is a multi-stage and destination-based tax scheme. इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आइए अब हम समझेंगे कि इंडिया में जीएसटी की क्या ज़रूरत थी। पहले जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होने के पीछे मेन रीजंस को डिस्कस करते हैं। In the old structure, there were multiple tax rates और tax structure uncertainties से भरा पड़ा था। मल्टीपल टैक्स रेट की वजह से टैक्स के फॉर्म्स भी अलग अलग तरह की थी। गुड्स और सर्विसेज पर लगाए गए कास्केडिंग टाइप सेंट्रल और या स्टेट टैक्स को रिप्लेस करने की नीड थी, इसलिए यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया। जीएसटी के साथ टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम होगा, टैक्स इन्वेजन रिड्यूस होगा और एक्सपोर्ट्स में इंडिया कॉम्पिटिटिव होगा। जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स है। आइए समझते हैं कि मल्टी स्टेज टैक्स किसे कहते हैं। जीएसटी को एक मल्टी स्टेज टैक्स क्यों कहते हैं? बिकॉज जीएसटी रॉ मटेरियल पास होने से लेकर सुपरमार्केट शेल्फ में आने तक हर स्टेज पर लगाया जाता है। ये स्टेज कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन, स्टोरेज ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, सेल टू ए होलसेलर, सेल टू अ रिटेलर, सेल टू कंज्यूमर। दैट्स वाई जीएसटी को मल्टी स्टेज टैक्स कहते हैं, बिकॉज ये प्रोडक्ट की स्टार्ट टू एंड हर स्टेज पर लगाया जाता है टिल द फाइनल सेल टू द कंज्यूमर। अब तक हमने रॉ मटेरियल पास होने की डिफरेंट स्टेजेस देखी। आइए अब एग्जाम्पल के साथ ये समझते हैं कि व्हाट इज वैल्यू एडिशन एंड हाउ कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी इज कैलकुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर एक केक बनाने के लिए फ्लोर, शुगर और अदर रॉ मटेरियल खरीदता है और शुगर और फ्लोर को मिक्स करके एक केक बनाता है, तो उसकी इनपुट की वैल्यू बढ़ जाती है। मैन्युफैक्चरर इन केक्स को होलसेलर को बेचता है। होलसेलर केक्स को लार्ज क्वांटिटीज में पैक करता है और इसे एक स्पेसिफाइड ब्रांड नेम से लेबल करता है। दिस इज अनदर वैल्यू एडिशन टू द केक। पैकेजिंग और लेबलिंग करने के बाद होलसेलर इन केक्स को रिटेलर को बेचता है। रिटेलर अगेन इन केक्स को स्मॉल क्वांटिटीज में पैक करता है और केक्स की मार्केटिंग में स्पेंड करता है। यहाँ फिर से वैल्यू एडिशन होता है। सो जीएसटी इन वैल्यू एडिशन की हर स्टेज पर लागू होता है टू कैलकुलेट एंड अचीव द फाइनल वैल्यू ऑफ सेल टू द कंज्यूमर। आइए एक नज़र डालते हैं कि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों है। जीएसटी पहले के टैक्स सिस्टम से काफ़ी अलग है, बिकॉज ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। टैक्स या तो ओरिजिन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड हो सकता है। ओरिजिन बेस्ड टैक्स गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर लगाया जाता है, जबकि डेस्टिनेशन टैक्स वहाँ लागू होता है जहाँ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड होते हैं। डेस्टिनेशन टैक्स में एक्सपोर्ट्स आर परमिटेड विद ज़ीरो टैक्सेस, जबकि इंपोर्ट्स पर टैक्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन के हिसाब से लगता है। इसलिए अगर गुड्स मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर हो रहा है और कंज्यूमर को महाराष्ट्र में बेचा जा रहा है तो एंटायर टैक्स रेवेन्यू महाराष्ट्र को जाएगा, ना कि मध्य प्रदेश को जाएगा। दिस इज कॉल्ड द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स।